हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट के मैथ्स के चैप्टर 7 मेजरमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था लॉन्गर शॉर्टर, थिकर थिनर, टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट, हैवी लाइटर, इन सबको हमने पढ़ा था, जिनको हम देख के आइडिया लगा सकते हैं। अब है हमारा मेजरिंग लेंथ, यानी कि हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ नापना है तो वो कैसे नापते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड लेंथ, यानी कि डिस्टेंस। सपोज मेरे पास ये पेंसिल है तो इस एंड से लेकर इस एंड तक का जो भी डिस्टेंस है ये इसकी लेंथ कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम मेज़र करने के लिए हमारे पास कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल रूलर है, मेजरिंग टेप है, यार्ड स्टिक है। इनसे हम लेंथ मेज़र करते हैं। ठीक है, इन्हें हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ कहते हैं। लेकिन पहले जब ये मेज़रमेंट, ये आपके रूलर, मेजरिंग टेप, यार्ड स्टिक नहीं होते थे तो लोग जो है वो हैंड स्पैन, फुट स्पैन, ये क्यूबिट और पेस यूज़ करते थे। हैंड स्पैन क्या होता है? ये आपकी जो छोटी फिंगर होती है इससे लेकर थंब तक के बीच का जो स्पेस होता है, डिस्टेंस होता है, इसको हैंड स्पैन कहते हैं। ठीक है, और ये है फुट स्पैन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है फुट स्पैन है। ये एल्बो से लेकर फिंगर तक का ये आपका क्यूबिट होता है, और 2 फुट स्टेप के बीच का जो डिस्टेंस है ये होता है पेस। लेकिन ये जो मेज़रमेंट हैं ये स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि ये हर पर्सन के अलग अलग होते हैं। सपोज़ आपका जो हैंड स्पैन है और आपके मम्मी का जो हैंड स्पैन है वो अलग होगा। अगर आप मेज़र करोगे तो आपका छोटा होगा, मम्मा का बड़ा होगा। तो सपोज़ अगर हम इस पेंसिल को मेज़र करते हैं तो जो मेरा हैंड स्पैन है वो बड़ा होगा और आप अपने हैंड स्पैन से नापोगे तो वो अलग होगा। इसलिए ये नॉन स्टैंडर्ड मेज़रमेंट ऑफ लेंथ कहलाते हैं। लेकिन ये जो रूलर, मेजरिंग टेप और यार्ड स्टिक है ये फिक्स होते हैं। अगर किसी भी पेंसिल का, अगर सपोज़ मैंने ये नापा है और ये अगर 10 सेंटीमीटर पेंसिल की लेंथ है तो मैं किसी भी रूलर से अगर मेज़र करूँगी तो इसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये डिफरेंस है स्टैंडर्ड यूनिट में और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में। और जो हम लेंथ मेज़र करते हैं वो हम मीटर में करते हैं, यानी कि जो लॉन्गर ऑब्जेक्ट होगा वो मीटर में होगा और जो शॉर्टर ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। जैसे ये पेंसिल है, ये शॉर्टर है तो ये सेंटीमीटर में मेज़र होगी, और बड़ी जैसे आपकी मम्मा की साड़ी है या आपका कुर्ते का कपड़ा है, ये सब किस में होगा? मीटर में होगा। नेक्स्ट है आपका मेजरिंग वेट। मेजरिंग वेट में हम इसमें वेट मेज़र करते हैं। संसार में जो भी चीज़ें होती हैं उन सबका वेट होता है, जिसे हम मास भी कहते हैं। और जो वेट होता है वो किलोग्राम्स और ग्राम्स में यूज़ होता है। जब हमारा हैवी वेट वाली कोई भी चीज़ होती है, जैसे हमने आटा लिया, चावल लिया, ठीक है, या हमने 5 केजी टमाटो, 5 केजी पोटैटो लिया, तो वो किलोग्राम्स में होता है। और जो हम कम सामान लेते हैं वो ग्राम्स में होता है। जैसे हम कोरिएंडर लेते हैं, मिर्च लेते हैं, तो ये ग्राम्स में होती है, क्योंकि स्मॉलर अमाउंट होता है। यानी कि लार्ज अमाउंट के लिए किलोग्राम्स और स्मॉलर अमाउंट के लिए ग्राम्स यूज होता है। अब जब हम वेट मेज़र करते हैं तो उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट है। ये है बीम बैलेंस, ये है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से नॉर्मली आपने सिलेंडर मेज़र करते हुए देखा होगा। जब आपके घर में सिलेंडर लेकर आते हैं तो इससे मेज़र करते हैं। ये आपका है डिजिटल वेइंग मशीन। आजकल बहुत सारे शॉपकीपर जो हैं वो इसी तरीके से रखते हैं। इसमें आपका डिजिटल नंबर आ जाते हैं, उससे आपको पता चल जाते हैं। और जब हम वेट करते हैं किसी भी चीज़ का तो आपने देखा होगा जो शॉपकीपर्स होते हैं वो एक तरफ से वेट रखते हैं और एक तरफ आपका सामान होता है। ठीक है, अगर वेट ज़्यादा होता है तो नीचे रहेगा, ये इसको हम पेन कहते हैं। और मतलब हैवी ऑब्जेक्ट वाला पेन जो है वो नीचे रहेगा और लाइटर ऑब्जेक्ट वाला पेन ऊपर हो जाता है। और अगर दोनों के वेट इक्वल हैं तो ये दोनों पेन बैलेंस होते हैं, यानी कि टमाटो और वेट एक समान होता है। तो आपने कभी भी मार्केट में अगर सामान खरीदा है, अगर आपने 1 किलो टमाटो लिया है तो 1 किलो का वाट रखते हैं, वेट रखते हैं ना, देखा होगा, वाट कहते हैं जैसे हम लोग। तो वो आप दोनों ये जो पलड़े होते हैं, ये पेन इंग्लिश में कहते हैं, दोनों इक्वल होते हैं तो उनका वेट बराबर होता है। तो ये था मेजरिंग वेट। वेट करने की यूनिट क्या होती है हमारी? किलोग्राम्स और ग्राम्स। और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो ये आपको ये यूनिट्स भी याद रखनी है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ मेजरमेंट होता है मेजरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी नॉर्मली लिक्विड्स की हम मेज़र करते हैं। सपोज जैसे आपका ये मिल्क है तो ये जो कंटेनर है, ये जो बॉटल है, इसमें जितना भी मिल्क आएगा वो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। यानी कि कोई भी ऐसा बर्तन
का जो साइज़ होता है वही उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ अ लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी, यानी कि कोई बर्तन जितना लिक्विड स्टोर कर सकता है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। इट इज़ मेजर इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, लीटर और मिलीलीटर्स की यूनिट्स हैं। जो लार्जर क्वांटिटी होती है उसके लिए लीटर यूज़ करते हैं, जो स्मॉलर अमाउंट होता है उसके लिए हम मिलीलीटर यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका मिल्क है, जूस, वाटर, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, तो जितने भी लिक्विड्स चीज़ें होंगी वो सब कैपेसिटी में मेज़र की जाती हैं, जिनको की यूनिट होती है लीटर्स और मिलीलीटर्स कहते हैं। अभी मैंने बताया स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ लिक्विड्स आर मेजर इन मिलीलीटर्स, जैसे कॉफ़ी है, ये आपका कोल्ड ड्रिंक है। कैपेसिटी इज मेजर्ड इन फर्दर स्मॉलर अमाउंट्स स्टिल, बट दीज आर नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे अ स्पून फुल ऑफ शुगर कहते हैं ना, तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट हो गए। जैसे एक चम्मच हमने नमक डाल दिया खाने में, या एक चुटकी नमक बोलते हैं, एक मग ऑफ मिल्क कहते हैं, 2 ग्लास ऑफ वाटर कहते हैं, तो ये नॉन स्टैंडर्ड आपका मेज़रमेंट्स हो गए कैपेसिटी के। तो ये थे आपका मेज़रमेंट। इसमें भी आपका 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो यह यूनिट आपको याद रखनी है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर था, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स थे, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। तो ये तीनों टाइप के मेज़रमेंट आपको पता होने चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू।